सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से मां सरस्वती आप पर कृपा बनाए रखें। तो चलिए अब क्लास को शुरू किया जाए। हम लोग सामाजिक विज्ञान का कुछ वैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसको आप लोग देखिएगा तो आपके एग्जाम में ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। आपके एग्जाम में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लड़ने का चांस बन जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने दिया था। ऑप्शन में दिया है मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम वन ने। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्मार्क, यानी कि पहला का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर दूसरा की तो देखिए दे रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। बताइए यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणादायक रहा। तो ऑप्शन में दिया है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो देखिए जो 2 नंबर है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूनान। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहाँ पर दे रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की या एल्जास्क। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तो देखिए यहाँ पर कह रहा है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। बताइए जो 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसको एक और नाम से जानते हैं, मतलब किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। जेनेवा, हनोई, पेरिस या धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, हनोई समझौता के नाम से उसको जाना जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। 1916 में, 18 में, 20 में या 22 में। तो देखिए जो 5वां नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। आप लोग परीक्षा में जाने से पहले इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो आपके परीक्षा में कुछ समस्या हो सकता है। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तो कह रहे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ था। बताइए जो असहयोग आंदोलन हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये हुआ था, पारित हुआ था। तो बताइए देखिए ऑप्शन में दिया है सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, या अक्टूबर 1920 में अहमदाबाद में हुआ था, या नवंबर में फैजाबाद में हुआ था, या दिसंबर में नागपुर में हुआ था। तो देखिए जो 6 नंबर है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की। 1854, 1907, 1915 या 1923 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1907 ईस्वी में। यहाँ पर 7 का बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है, ग्राम, कस्बा, महानगर या नगर में। तो देखिए जनसंख्या का जो सबसे अधिक घनत्व होता है वो हो जाता है महानगर में। तो यहाँ पर जो 8 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये देता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। बताइए जो गिरमिटिया मजदूर थे वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। देखिए यहाँ पर जो 9 नंबर है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 की तो कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। बताइए ऑप्शन में दिया है अमेरिका, चीन, जर्मनी, इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर में, यानी कि गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है या अवस्थित है। तो मुंबई, बरौनी, डिगबोई या पटना। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहे कि भांगड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है या अवस्थित है। तो ऑप्शन में दिया है नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी सही हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है। 4 को ऑप्शन दिया है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बताइए आपको। देखिए गया, बरौनी, समस्तीपुर या कटिहार दिया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा बरौनी, यानी कि बी फॉर बरौनी। तो यहाँ पर 23 का बी सही हुआ। 13 नंबर था, 13 का बी नंबर सही हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, या पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, तटीय प्रदेश में, या पूर्वोत्तर राज्य में। देखिए जो 14 नंबर हो जाएगा इसका सुंदरवन ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। बताइए भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 50, 100, 150 या 200। तो भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पर सी नंबर का सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत की कितनी जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी कि भारत की कितनी जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। 1/3, 2/3, 1/4 या 3/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए 16 नंबर जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है। चीनी, अमेरिका, अरेबिका, ब्राजीलियन, अमेरिका।
तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर अमेरिका। 17 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 18 की, तो स्वर्णिम चतुर्भुज महानगरों से संबंधित नगर कौन सा है? बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज महानगर से संबंधित कौन सा नगर है? लखनऊ, पटना, गांधीनगर या चेन्नई? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर चेन्नई। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस रूप में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है आपको बताना है। सीमेंट उद्योग में, लोहा उद्योग में, शीशा उद्योग में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का अधिक उपयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? बताइए, 1, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन दिया है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर यानी कि 2। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बताइए, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्थाएं में? देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 21 का। यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, पंचायती राज संस्थाएं में। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया कि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। बताइए, जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, या बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलाना। देखिए जो 22 नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी व्यवस्था है? बताइए, बिहार राज्य पंचायत अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी व्यवस्था है? तो 40, 55 और 50। उसके बाद दिया ऑप्शन नंबर में डी में दिया 60%। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 50% जो है महिलाओं के लिए पंचायत राज में 50% का उसको व्यवस्था किया गया आरक्षण देने का। तो यहाँ पर 23 का सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। यदि 24 नंबर क्वेश्चन में दिया कि दलित पैक्स कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसी से संबंधित नहीं है? देखिए संबंधित नहीं है दिया है, तो जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, या भूमिगत गरीब किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूर की शोषण से मुक्ति। तो देखिए यहाँ पर तो 4 का ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर औद्योगिक मजदूर की शोषण से मुक्ति। ये ऑप्शन गलत दिया है, मतलब यही गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि कह रहा है कि बोलोविया में जन संग्रह का मुख्य कारण क्या था? बताइए, बोलोविया में जन संग्रह का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल में वृद्धि, या जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि। तो देखिए जो ये 25 नंबर है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि जो है बोलोविया के जन संघर्ष का प्रमुख कारण था। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया कि राजनीतिक दल का आशय क्या है? अफसरों के समूह से, या सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, या किसानों के समूह से? तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा किसानों के समूह से राजनीतिक दल का आशय है। तो 26 तक क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर देखिए कह रहा है कि जनतंत्र, लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है? बताइए, लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है? असमान अवसर, क्षणिक अवसर, समान अवसर, या उपयुक्त तीनों? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा समान अवसर जो है लोकतंत्र जो है सभी नागरिकों को बराबर अवसर देता है। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़ या 95 करोड़? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 71 करोड़ जो है नए विश्व संरक्षण के आधार पर अभी मतदाताओं की जो संख्या 71 करोड़ के आसपास में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? बताइए, नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर? तो देखिए जो 29 नंबर है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। अच्छा, सी नंबर में दिया है कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो 29 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 30 की, तो कह रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। देखिए 30 नंबर के बाद 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आबादी के बाद कैसा रहा? मतलब घटता रहा, बढ़ता रहा, स्थिर है, सभी गलत है? तो देखिए भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान रहा आबादी के बाद ये घटता रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान का पता कब लगाया था? 1868 में, 67 में, या 69 में, 68 में? तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का पता लगाया था। आप लोग इसको रट्टा मार कर याद कर लीजिए क्योंकि ज्यादा चांस बनता है आपके अब की परीक्षा में पूछने का। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए चेक एक प्रकार की क्या है? चेक एक प्रकार की मुद्रा है। किस प्रकार की मुद्रा है?
साख ऋण शुद्ध या मिश्रित मुद्रा है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, चेक एक प्रकार की साख मुद्रा है। तो 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। कितने घंटे एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं? 12, 6, 24 और 9 घंटा। तो देखिए एटीएम से आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, यानी पूरा 24 घंटा निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर होगा, 34 का सी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बताइए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मुंबई को कहा जाता है। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 36 की, तो कह रहा है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? बताइए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? 1929 में, 19 में, 18 में या 14 में? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। 1918 ईस्वी में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का सहकारिता का विषय बन गया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे रोजगार एक सेवा एक दूसरे के किस तरीके के हैं? यानी कि परस्पर है, उल्टा है, विरोधी है या उपयुक्त, तीनों है। तो देखिए रोजगार एक प्रकार की जो सेवा है वो एक दूसरे के परस्पर है, यानी कि यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 37 का ए। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, कह रहा है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, अब की बार भी पूछेगा। वैश्वीकरण का अर्थ बताना है कि विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक लगना, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, या सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। आप लोग इसको 38 को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था, इस बार भी पूछने का ज़्यादा चांस बनता है। तो 29 नंबर, अच्छा 38 नंबर पढ़ लिया। 39 नंबर में दिया है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? बताइए, मानव जनित आपदा कौन सा है? तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, या इनमें से सभी? देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि मानव के द्वारा ये सब फैलाया गया दंगा प्रसाद, ये जितना भी, ये सब एक प्रकार का मानव जनित आपदा में आता है। तो यहाँ पर 39 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग 11 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, पूरे 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षा में ज़्यादा चांस बनता है आने के, उस तरीके कुछ क्वेश्चन शामिल किए गए कि जो आपके परीक्षा में ज़्यादा लड़ जाएगा दोस्तों। तो देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्थल पर रहने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, जमीन पर होने वाला जो कंपन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? सुनामी, चक्रवात, भूकंप, या यहाँ पर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा भूकंप। स्थल पर जब कंपन आता है उसी को हम लोग कहते हैं भूकंप। तो 40 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 41 नंबर में कह रहा है कि रंपा विरोध कब हुआ था? बताइए, रंपा एक प्रकार का विरोध हुआ था, कब हुआ था? 16, 18, 20 या 19 में? तो जो 41 नंबर है इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1916 में रंपा विरोध हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? बताइए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 18 में, 20 में या 22 में? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1916 में। 42 का ए नंबर ऑप्शन सही हुआ। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में प्राप्त हुआ था? बताइए, पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? बताना है आपको। 1929 में लाहौर में हुआ था, 31 में कराची में हुआ था, या 33 में कलकत्ता में, या 37 में बेलगांव में हुआ था? तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 43 का वो हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन, 1929 में लाहौर में हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? बताइए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, गुरदयाल सिंह 1916 में, या चंद्रशेखर आजाद कह रहा है कि 1920 में, या लाला हरदयाल जो है 1913 में, या सोहन लाल भाखना 1918 में? देखिए, जो गदर पार्टी की जो स्थापना किए थे ये लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आने का ज़्यादा चांस बनता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? बताइए, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, या अक्टूबर 1920 में अहमदाबाद में, या नवंबर 1920 में फैजपुर में, या दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव कांग्रेस के यहाँ पर दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। तो यहाँ पर 45 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 46 नंबर क्वेश्चन की बात कीजिए, देखिए ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में ना पूछे इम्पॉसिबल है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में हर साल पूछता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? बताइए, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल या 16 अप्रैल? तो आप लोग रट्टा मार कर याद कर लीजिए कि जालियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यदि 47 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कह रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। ध्यान दीजिएगा कि आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था?
तो ऑप्शन में दिया है 1920 भुज, या 1930 में अहमदाबाद से, या 1930 में डांडी से, या 1930 दिया है एल्बा से। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 1930 में डांडी में शुरू हुआ था। डांडी जगह से ये शुरू हुआ था जो कि गुजरात में है। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की? तो 1923 में गुरु गोलवलकर, या बी नंबर में 1925 में केबी हेडगेवार, सी नंबर में दिया चित्तरंजन दास 1926 में, और 28 में लालचंद। तो देखिए जो 48 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा, केबी हेडगेवार ने। तो 48 तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, 2 क्वेश्चन मात्र और हम लोगों को पढ़ना है। देखिए 49 नंबर जो क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन में दिया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो देखिए सब ऑप्शन 1920 ही दिया है। तो यहाँ पर तुर्की, अरब, फ्रांस और जर्मनी आपका ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पर जो 50 नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1920 में तुर्की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।